अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दौर की सुनवाई हो रही है। उम्मीद है कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अगले महीने दुनिया के इस सबसे विवादित मुद्दे पर फैसला आ सकता है। मतलब पूरी अयोध्या को अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश और अयोध्या की जमीन मिलती है। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश के सबसे बड़े मुकदमे का देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। अयोध्या विवाद को लेकर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 अगस्त से अब तक देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या हुआ, किस पक्ष की ओर से क्या दलीलें दी गई, उन पर जजेस का रुख क्या रहा। ये रोज की भागदौड़ में हो सकता है कि आप उन दलीलों को ना पढ़ पाए हो, ना सुन पाए हो सकता है उनमें से कुछ दलीलों को हम भी ना पढ़ पाए हो, लेकिन एक एक करके अयोध्या विवाद को लेकर रोजाना सुनवाई जो अब तक चली है, इसकी संपूर्ण रामकथा हम आपके सामने रखेंगे। 6 अगस्त से शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के सामने अयोध्या के ऐतिहासिक केस की सबसे बड़ी सुनवाई। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ में सुनवाई की शुरुआत हुई थी। संविधान पीठ में सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नाजिर हैं। इस केस में 3 मुख्य पक्ष हैं, जिनके हिस्से में हाईकोर्ट ने जमीन का बंटवारा किया था और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई की शुरुआत हुई तो ये तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और एक एक करके देश की सबसे बड़ी अदालत में इन्होंने अपनी दलीलें भी रखी। संपूर्ण रामकथा के जरिए उन हर दलीलों को हम आपके सामने रखेंगे। आज इस मामले की सुनवाई की शुरुआत हुई तो ये तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और एक एक करके देश की सबसे बड़ी अदालत में इन्होंने अपनी दलीलें भी रखी। संपूर्ण रामकथा के जरिए उन हर दलीलों को हम आपके सामने रखेंगे। आज मुख्य तौर पर हर एक पक्ष की 5 दलीलों पर बातचीत होगी और यह भी हम आपको बताएंगे कि उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रुख क्या रहा। सबसे पहले आपका परिचय तीनों पक्ष से हम करवा देते हैं। हमारे साथ पैनल में हिंदू महासभा के वकील विष्णु जंकर जैन निर्मोही, अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मनीष पाठक और साथ ही जज की भूमिका में जो इस सेट में आपको दिख रहे हैं आशीष हमारे सहयोगी। ये दरअसल बताएंगे कि जब अलग अलग पक्ष अपनी दलीलें दे रहे थे तो उस दौरान जजेस का रुख क्या रहा। आशीष हमारे डिप्टी एडिटर पूरी सुनवाई के दौरान अदालत के अंदर मौजूद थे। अदालत में पेश की गई हर दलील को इन्होंने देखा, सुना और जजेस को रुख को समझा। तो सबसे पहले आशीष, कैसे शुरुआत हुई इस सबसे बड़े मामले की सुनवाई? देखिए 6 अगस्त को इस मामले की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष और उस समय ये तय हुआ था, जस्टिस सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि इस मामले में सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 यानी सूट नंबर 3 यानी जो निर्मोही अखाड़ा है और सूट नंबर 5 जो रामलला विराजमान है, ये पहले बहस करेंगे। चूंकि रामलला विराजमान की तरफ से सीनियर वकील के पराशरन को बहस करनी थी, लिहाजा पहला मौका उनको मिलना था। लेकिन उस दिन ट्रैफिक में फंसने की वजह से के पराशरन देर से पहुंचे, लिहाजा पहला मौका यहां पर निर्मोही अखाड़ा को मिला और उन्होंने जैन साहब ने इस पूरे मामले की बहस की शुरुआत की थी। बिल्कुल ठीक है। तो आशीष ने बताया कि कैसे इस सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई सबसे बड़ी अदालत में शुरू हुई थी, लेकिन हम शुरुआत निर्मोही अखाड़ा से करेंगे क्योंकि दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी बहस की शुरुआत इन्होंने ही की। मैं चाहूंगा क्या कुछ आपने देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे पहले कहा? हमने ये कहा जी कि हम सबसे पहले हमने कोर्ट को कहा कि सबसे पहले ये हम स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे 2 लड़ाइयां हैं, एक है हिंदुओं के बीच में और एक हिंदू और मुसलमान के बीच में। तो सबसे पहले जैन साहब ने कहा कि हम अपना जो शबीयत का दावा है उसको हम रखते हैं। हमारा दावा जो है शबीयत और मैनेजमेंट का था और 5/1/50 को जब कुर्की हुई थी 145 प्रोसीडिंग्स में, तो जो भूमि हमसे छीनी गई थी उसे हमें वापस लौटाने का हमारा ये दावा था। और हमने स्पष्ट ये कहा था जो टाइटल है वो वेस्ट करता है डेटी में क्लियरली। तो हम टाइटल के लिए नहीं पर ओनरशिप, चार्ज, टाइटल के लिए, डेटी के लिए जो हर किस्म की इस दुनिया में जो कार्रवाई करी जाती है वो करने का जो हमारा सदियों से हमारे पास चार्ज रहा है वो वापस मांगने का हमने दावा लगाया था। ठीक है, तो इनका तर्क हमने सुना। मैं एक बार फिर से आशीष का रुख इसलिए करूंगा कि आशीष जो भी बातें इन्होंने कही
देश की सबसे बड़ी अदालत में। इन 5 घंटों में इनका तर्क तो हमने देखा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा, लेकिन 5 घंटों में अदालत क्या सिर्फ इनका तर्क सुनती रही या फिर अदालत की ओर से, जजेस की ओर से भी कोई टिप्पणी आई? देखिए, जब पहले दिन की सुनवाई शुरू हुई थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जो सुशील जैन है, जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, वो पहले दिन की तैयारी के हिसाब से नहीं आए थे, क्योंकि उनका माइंडसेट ये तय था कि आज के पराशरन साहब को आर्गुमेंट करना है। तब सीजीआई ने उनसे पूछा कि चूंकि के पराशरन अभी नहीं आए हैं तो क्या ऐसे में आप बहस करने के लिए तैयार हैं? तब उन्होंने कहा हाँ, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, जिसके बाद सुशील जैन जी ने बहस की शुरुआत की। जस्टिस बोबड़े ने सुशील जैन जी से पूछा कि मुसलमानों ने वक्फ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस पर सुशील जैन ने कहा कि वक्फ संपत्ति का दावा सेवादार के तौर पर कर रहा हूं, वक्फ शब्द का अर्थ है ईश्वर को दान देना। इस संबंध में केवल मुसलमानों का नहीं है, बल्कि इस लिहाज से मंदिर पर निर्मोही अखाड़ा का भी अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी हिंदू पक्ष की तरफ से जो बहस की शुरुआत हुई, जैसा कि आशीष ने बताया, देश की सबसे बड़ी अदालत में वो शुरुआत की पराशरन ने की, और हिंदू पक्ष की तरफ से हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। आपने कोर्ट के समक्ष क्या कुछ कहा, क्या दलीलें आपने रखी? देखिए, सबसे पहली बार इस केस के इतिहास में 1989 में भगवान श्री रामलला विराजमान की तरफ से इलाहाबाद की उच्च न्यायालय के सामने एक सूट दाखिल किया गया, और उस सूट में यह कहा गया कि वो पूरा स्थान जहां पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, पैदा हुए हैं, वो पूरी जमीन, वो पूरा स्थान हमारे लिए पुण्य भूमि है, हमारे लिए देवता की तरह पूजनीय है, देवता तुल्य है। और जैसे माँ गंगा की पूजा की जाती है, जैसे कामतगिरी पर्वत की पूजा की जाती है, जैसे गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, उसी तरह से ये स्थान देवता है। अगर आप तिरुपति बाला भी जाएंगे तो वहां पे तिरुपति देवस्थानम बोला जाता है, इसीलिए ये पूरी जगह हमारे लिए देवस्थान है। भले ही एक पर्टिकुलर जगह आज की डेट में या 1989 में या उससे पहले एक पर्टिकुलर जगह पर मूर्ति ना हो, ना इनर कोर्टयार्ड, ना आउटर कोर्टयार्ड, ना डोम, पर वो पूरी जगह जहां भगवान ने अवतार लिया, जो रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है, वो पूरी जगह हमारे लिए देवता तुल्य। इसलिए हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में पहली बार किसी भगवान ने अपना लीगल राइट क्लेम किया और सूट फाइल किया इलाहाबाद हाईकोर्ट की उच्च न्यायालय में। यहाँ सूट भगवान ने खुद फाइल किया है, और सूट का टाइटल है भगवान श्री रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड देवकी नंदन अग्रवाल। उनकी डेथ के बाद मिस्टर त्रिलोकी पांडे ने इसमें पार्टी बने। ये एक दिलचस्प बात है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं आशीष का रुख करूं। आशीष, इस पर कोर्ट ने क्या कहा? क्योंकि ये एक बेहद दिलचस्प दिन था इस पूरी सुनवाई में कि हिंदू पक्ष ने कह दिया कि देवता न्यायिक व्यक्ति है। देखिए, ये सबसे, मैं कहूंगा, सबसे एक महत्वपूर्ण और सबसे स्ट्रांग दलील है, क्योंकि यहां पर केवल देवता को न्यायिक व्यक्ति नहीं बनाया है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, विष्णु को ये पता होगा अच्छी तरह से, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आप देवता के खिलाफ केस कर सकते हैं और देवता भी केस कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन यहां पर जन्म स्थान को ही इन्होंने न्यायिक व्यक्ति बना दिया है, जिसका मतलब साफ है कि अगर संविधान पीठ को सबसे पहले तो राकेश ये तय करना पड़ेगा कि जन्म स्थान वो न्यायिक व्यक्ति हो सकता है या नहीं, क्योंकि तभी जजेस की ओर से यह सवाल किया गया कि क्या एक न्यायिक व्यक्ति को या फिर एक देवता को न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है। राकेश, इसको इस तरह से समझिए, ये आर्गुमेंट सीधे तौर पे कहता है कि अगर संविधान पीठ ये मानती है कि जो जन्म स्थान है वो अपने आप में देवता है तो उसका बंटवारा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बेहद मजबूत दलील है हिंदू पक्ष की तरफ से। और उस समय CS वैद्यनाथ पराशरन ने यह कहा कि पहाड़ों को देवताओं के रूप में पूजा की जाती है, चाहे तिरुमलाई हो या चित्रकूट की परिक्रमा की जाती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट दलील हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई थी, जो अब संविधान पीठ को तय करना पड़ेगा कि क्या जमीन जो है वो न्यायिक व्यक्ति हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो उसका बंटवारा नहीं होगा। मेरे साथ मुस्लिम पक्ष भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून के जानकार हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया जब हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी, वो मैं चाहूंगा आप जल्दी से बताएं। जी देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन जी ने शुरुआत की। उनका सबसे पहले कहना यही था कि मूर्ति को स्थापित करना एक छल से किया हुआ हमला है। ये उनका इस तरीके से कहना रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो 22-23 दिसंबर 1949 की रात से पहले रामलला की मूर्ति राम चबूतरे पर ही विराजमान थी, वहीं पर स्थित थी ये। और ये राम चबूतरा जो था ये जन्म स्थान के बाहरी अहाते में आता था। अब क्या हुआ कि ये जगह का बदलाव भी अगर देखा जाए तो ये स्वयंभू की दलील के भी उलट ही है। अब जो बाहरी अहाता था, बाहरी अहाते में आपकी 3 चीजें आती थी, जिसमें राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडार। ठीक है, ये तीनों चीजें आती थी। और ये तीनों चीजें, ये तीनों जो स्थान थे ये निर्मोही अखाड़ा के कब्जे में थे।
अब हम गर्भगृह की अगर बात करें तो गर्भगृह पर उस वक्त हिंदू मुस्लिम दोनों का अधिकार था, दोनों का अधिकार रहा उस वक्त। अब क्या हुआ, अगर उस समय देखा जाए तो 22-23 दिसंबर की रात को ही निर्मोही अखाड़ा के कुछ साधुओं ने जबरन अंदर घुसकर मस्जिद की इमारत में मूर्ति स्थापित कर दी, मूर्ति रख दी वहां पर। अब उस मूर्ति को रखने के बाद वहां पर उसी घटना को लेकर एक FIR भी दर्ज हुई है, उस वक्त हुई थी। ठीक है। और उसके साथ ही उस घटना के बाद निर्मोही अखाड़ा के साधुओं ने या उस अखाड़ा के लोगों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वहां देखिए, हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के भी पक्ष के वकील हैं। निर्मोही अखाड़ा की दलीलों की बात एक बार फिर से मैं करूंगा कि क्या कुछ इसके बाद जब मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी, इस बीच निर्मोही अखाड़ा की ओर से और क्या कुछ कहा गया? देखिए, ये सारी बनी बनाई कहानियां हैं। एक पक्ष कहता है कि बाबर आया था, उसने वहां पे मंदिर तोड़ी और मस्जिद बनाई। दूसरा पक्ष कहता है कि बाबर आया, खाली जमीन पे मस्जिद बनाई। दोनों पार्टियां ये साबित नहीं कर सकती। ये बात हकीकत की है कि शरीयत जो है 1866 से कोर्ट में लड़ता आ रहा है, पहले दरवाजे खोलने का ताकि पिलग्रिम अंदर जा सके, पूजा कर सके। 1885 से के बाद से केसेस हमारी लगातार चल रही है। कोर्ट ने हमको राजीव धवन साहब को एक क्वेश्चन भी पूछा था, जब राजीव धवन साहब ने कहा था कि आप इनके शरीयत को स्वीकार करते हैं, तो अगर स्वीकार करते हैं तो मतलब आप डेटी मानते हैं, तो उन्होंने कहा डेटी पर पूरे इलाके में डेटी नहीं है। देखिए, एक बात यह है कि जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे उन्होंने 1989 में अपना सूट दायर किया। उनके रिटन स्टेटमेंट्स में साफ लिखा गया है कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है निर्मोही अखाड़ा के खिलाफ। हमारे शरीयतशिप को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, और जब शरीयत ने कभी कोई गलती नहीं करी तो किसी और को बेटी के बिहाफ पे सूट करने का कोई हक नहीं। आपके नंबर वन। दूसरी, हमारा दावा है अंदर वाले कोर्टयार्ड के जो 3 गुंबद वाले स्ट्रक्चर के नीचे का हिस्सा था, बाहर का तीनों तरफ भाग हमारे पास हमेशा से था, और हम हमेशा अंदर और बाहर पूजा करते गए। हमारा देवता इनर कोर्टयार्ड आउटर कोर्टयार्ड दोनों है। जब हमने अपना सूट दायर किया है तो हमने स्पष्ट लिखा है कि श्री राम जन्म स्थान मंदिर कोट रामकोट अयोध्या। तीसरी पार्टी ने पूरे इलाके को जन्मभूमि मान लिया है। उस जन्मभूमि में जितनी जगह उनको चाहिए थी उन्होंने अपने प्लेट में डाल दिया। अब कोर्ट तय करेगा ना कि जन्म स्थान कौन सा है। ये एक बड़ी बात है। मैं एक आशीष का रुख जरूर जानूंगा कि आशीष, इस पर कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि निर्मोही अखाड़े ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जमीन का कब्जा हमेशा से उनके पास रहा। देखिए, निर्मोही अखाड़ा ये जरूर कह रहा है कि जमीन का कब्जा हमारे पास रहा। 1886 का जो फैसला था उसमें भी कोर्ट ने जरूर माना था निचली अदालत में कि हाँ, राम चबूतरे पर भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जब निर्मोही अखाड़े से ये पूछा गया कि भाई आपका कब्जा है, जब पीठ ने पूछा तो आप हमें दस्तावेज लाके दिखाइए। उस समय सुशील जैन जी ने यह कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, हम दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और फिर अगले दिन जब कोर्ट ने पूछा कि वो दस्तावेज कहां है, तब यह कहा गया निर्मोही अखाड़ा की तरफ से कि हमारे यहां डकैती पड़ी थी और दस्तावेज सभी डकैती में चोरी हो गए। उस दौरान कोर्ट का माहौल थोड़ा हल्का भी हो गया, कुछ लोगों के मुंह से हंसी भी आ गई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से हमारे साथ जैन साहब हैं, आपकी तरफ से दूसरी दलील क्या दी गई? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, अभी यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा भी है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। निर्मोही अखाड़ा की लड़ाई जो शुरू होती है 1885 से पहले की और 1885 से बाद की होती है। उनका कहना यह है कि यहाँ पे उनका मैनेजमेंट राइट है, शिबायत राइट्स है, और अगर वहां पे मंदिर बने तो इनको राइट्स मिले। हमारा प्रयास यह है कि वहां पे पहले मंदिर बने, और कोर्ट ने भी, आशीष जी यहाँ पे मौजूद है, जज की भूमिका में है, ये भी इनको बता सकते हैं। कोर्ट ने इनसे पूछा था कि आपके राइट्स डेटी के राइट के खिलाफ कैसे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने केस को, सर एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। 1989 से जब हमने सूट दाखिल किया, अपने केस को प्रूव करने के लिए हमने क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमने स्कंद पुराण से लेकर रामायण काल तक अपना बिलीफ बताया, स्कंद पुराण का वो वर्णन बताया जहां पे वो डिस्क्रिप्शन है, वो मैप है जहां पे भगवान राम पैदा हुए थे। वो नरसिम्हा साहब ने उसको बहुत ही डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के सामने पढ़ा, जहां पे वो मैप है संस्कृत में जहां पे भगवान राम पैदा हुए थे। उसके बाद रामायण काल में जहां वर्णन आया भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान राम हमारे कण कण में, वो बात रखी गई। संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर भगवान राम है महापुरुष की तरह अंकित है, वो बात हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इसके अलावा
जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं, जो विलियम फिंच आया था उसने जो वहां पे 1606 में ट्रैवल किया था, उसने वहां पे पाया था कि रामा कैसल रूइंस में, ट्राइफन टेलर 1770 में आया था, उसने वहां पे पाया था कि हाँ वहां पे रामा कैसल है, लोग जुटते हैं और वो इस समय रूइंस में है। आईने अकबरी सबसे पहला डॉक्यूमेंट, और जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद बहुत इंप्रेस की थी उनको, आईने अकबरी सबसे पहला डॉक्यूमेंट 1590 का जो अकबर के काल में लिखा गया था, जिसमें उनके खुद के कोर्ट मास्टर अब्दुल फजल ने लिखा था कि हाँ वहां पे रामनवमी के दिन हिंदू जुटते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो दिखाते हैं कि वहां पे बाबर के आने के बाद और बाबर के आने के पहले हिंदुओं की आस्था रही है, वहां पे मंदिर आए। परिक्रमा की भी बात की गई, इसके बाद परिक्रमा की बात की गई कि वहां पे हिंदू परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, रामनवमी के दिन जुटते हैं। इसके बाद सबसे पहला जो ब्रिटिश गजेटियर 1828 का, उसमें ब्रिटिशर्स ने लिखा है कि वहां पे भगवान राम पैदा हुए थे, बाबर ने वहां पे मंदिर तोड़ा और उसके बाद आज के दिन भी वहां पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है। और सबसे ऐतिहासिक दिन इस पूरे केस में 1855 का रहा है, जहां पे ब्रिटिशर्स ने वहां पे एक रेलिंग लगा दी और ये एविडेंस में भी आया कि रेलिंग से भी हिंदू वहां पे इनर कोर्टयार्ड में पूजा करते चले आ रहे थे। तो 1989 का जो सूट दाखिल हुआ है, ये कोई आफ्टर थॉट सूट नहीं है, ये बहुत पहले से हिंदुओं की जनभावना, भगवान की जनभावना है जो संगठन सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे केस में जो हमारी दलील है एएसआई की, हमने कसौटी के वो 14 खंबे दिखाए जहां पे ईश्वर बने हुए हैं। कौन सी, मैं खुद बहुत ही कन्विक्शन से पूछना चाहता हूं और यहाँ पे मुनीश जी भी है, वो बताएं कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां बड़ा देवता की मूर्ति मस्जिद के अंदर होती है? ठीक है, एएसआई की रिपोर्ट पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो बड़ी बात बताई जैन साहब ने कि यहां पर परिक्रमा की बातचीत की गई, रामनवमी का जिक्र किया गया, हिंदुओं के भावना की बातचीत कही गई। आशीष, जन्म स्थान पर परिक्रमा को लेकर बड़ी मजबूत दलीलें दी गई, कोर्ट का रुख क्या था इस पर? देखिए, जस्टिस अशोक भूषण ने पूछा था कि अयोध्या में जन्म स्थान के आसपास परिक्रमा होती है, तब रामलला विराजमान की तरफ से के पराशर ने कहा था कि एक प्रशिक्षित मार्ग है जहां लोग जहां कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां पर लोग परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन में भी परिक्रमा होती है, चूंकि जहां परिक्रमा होती है लोगों की आस्था है कि वहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बिल्कुल, यानी तीर्थ यात्रा से इसे जोड़ा गया, अगर मैं ठीक हूं तो। बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा जल्दी से, यहाँ पे मिस्टर राजीव धवन ने हमारे बिलीफ का एक तरह से मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा अगर हम किसी घर की परिक्रमा कर लें, जस्टिस अशोक भूषण को कहा कि अगर इलाहाबाद में आपका घर है, मैं उसकी परिक्रमा कर लूं तो क्या वो मंदिर हो जाएगा? तो जो परिक्रमा का कॉन्सेप्ट है और जो वेद शास्त्रों से हमारे बिलीफ का एक तरह से मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा अगर हम किसी घर की परिक्रमा कर लें, जस्टिस अशोक भूषण को कहा कि अगर इलाहाबाद में आपका घर है, मैं उसकी परिक्रमा कर लूं तो क्या वो मंदिर हो जाएगा? तो जो परिक्रमा का कॉन्सेप्ट है और जो वेद शास्त्रों से, यही बात है, ऋग्वेद से जो शास्त्रिक लॉ है, परिक्रमा किस जगह की जाती, किस जगह पे हमारी बिलीफ और आस्था है, वो प्रूफ करने की हमने सुप्रीम कोर्ट सामने कोशिश की, वो सारे शास्त्रिक लॉ दिखाए। और ये बात हमारे एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि अगर राष्ट्रपति भवन में आज कोई जगह कोई व्यक्ति पैदा हो तो आप एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते हैं कि वो कहां पैदा हुआ। सिर्फ ये बिलीव करना कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और वो पूरी जगह हमारे लिए देवता तो नहीं जाती, यही हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट सामने। तो चलिए, ये एक दिलचस्प दलील कोर्ट के सामने। मैं रुक करूंगा मुस्लिम पक्ष का। पाठक जी, सबसे पहले मनीष जी ये बताइए कि इसके बाद जिस बात का जिक्र, जिस दलील की बातचीत, परिक्रमा की बातचीत कही जा रही है, जी, इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से दूसरी बड़ी दलील क्या रही? मुस्लिम पक्ष की ओर से दूसरी दलील वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन जी ने जो रखी, वो उन्होंने एक सवाल उठाया कि मंदिर को हम ज्यूरिस्टिक पर्सन या न्यायिक व्यक्ति कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर एक ज्यूरिस्टिक पर्सन या न्यायिक व्यक्ति इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वह खुद ही किसी के द्वारा निर्मित किया गया, किसी के द्वारा बनाया गया और समर्पित किया गया है, तो इसलिए हम उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन की कैटेगरी में या उस श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने उसके बाद कही वो यह रहा कि वैदिक काल में भी अगर देखा जाए तो उस वक्त भी कुएं और तालाब भी संरक्षित किए जा रहे थे। तो क्या यहां पर ईश्वर खुद घोषणा कर रहे हैं, स्वयंभू? ईश्वर को कई रूप में मान लिया है, जैसे सांप, बंदर या कौआ। तो ये आपकी दूसरी दलील जो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आशीष, जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई, स्वयंभू होने की दलील या फिर परिक्रमा की बातचीत, तो सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया और ये बड़ा सवाल कोर्ट के सामने रखा कि कोई जन्मभूमि न्यायिक व्यक्ति कैसे हो सकती है। और मुझे लगता है कि शायद इस पर लंबा डिस्कशन चला कोर्ट में। जाहिर तौर पर इस पर लंबा डिस्कशन चला, लेकिन राकेश, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा स्ट्रांग पॉइंट है रामलला विराजमान का जो उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखा है कि मंदिर को ही
जन्मभूमि को ही उन्होंने न्यायिक व्यक्ति बना दिया। न्यायिक व्यक्ति बनाने का मतलब, अगर कोर्ट जस्ट सपोज करिए मान लेती है कि जो जन्मभूमि है वो न्यायिक व्यक्ति है, तो फिर उसका बंटवारा नहीं हो सकता। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ का फैसला है उसमें जमीन को 3 हिस्से में बांटा गया है, लेकिन अगर पीठ ये मानती है कि ये न्यायिक व्यक्ति है तो बंटवारा नहीं होगा, वो किसी एक के हिस्से में जाएगी। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण दलील है जो हिंदू पक्ष की तरफ से रखी तो देखा। कार्ति, एक सवाल और आपसे, जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से तीसरी दलील जो दी गई थी, मैं चाहूंगा वो क्या था जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रख ली? निर्मोही अखाड़ा ने यह भी कहा है कि जब धवन साहब ने यह कहा कि मैं 1528 का डेट तो नहीं लेता, पर मैं स्टार्ट ऑफ इंडो एंग्लियन लॉ लेता हूं 1858, जबकि अंग्रेजी सरकार और हुकूमत ने हमारे टाइटल को स्वीकार किया। हमने कहा कि 1934 से यहां पे बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी गई है, जिसपे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं 22 दिसंबर की रात को हमने यहां नमाज पढ़ी है। तो हमने कहा लंबे अरसे तक आपका कोई नमाज नहीं इधर हुआ, ये आप लोग यहां गए भी नहीं, इस पर कोर्ट और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है कि आप इधर जाके नमाज आप पढ़े। मुझे लगता है कि इस पर कोर्ट का क्या रुख रहा, आपको कभी अंदर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, ये एक बड़ी बात रही। जो 1934 का जिक्र करें आशीष, कुछ अदालत को लेकर ये निर्मोही अखाड़ा का बहुत मजबूत दावा है। निर्मोही अखाड़ा ये कह रही है कि 1934 के बाद हमारा कब्जा था, आप वहां पर नमाज अदा नहीं कर रहे थे। राजीव धवन ये कह रहे हैं, गवाहों के बयान, 2 गवाहों के बयान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साइट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1949 तक वहां पर शुक्रवार को नमाज अदा की गई। यानी 1934 से 1949 के बीच में वहां पर शुक्रवार को नमाज अदा होती थी, वो नमाज अदा की गई। लेकिन निर्मोही अखाड़ा ये साफ तौर पर कह रहा है कि जब हमारा कब्जा है, हमने किसी को अंदर नहीं आने दिया, तो आखिर नमाज कहां से अदा हो गई? हिंदू पक्ष की तरफ से तीसरी बड़ी बात क्या कही? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो उस पूरे केस की आत्मा है, जो उस पूरे केस का क्रक्स है, वो ये है कि क्या, और ये बात हमने बहुत ही स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट सामने रखी है कि क्या बाबर ने जो इतिहास में किया, चाहे 1528 में हो और चाहे उसको औरंगजेब और मुगल काल में उसको कैरी ऑन किया गया, जो उन्होंने इतिहास में किया है, वहां हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय किया है, क्या आज के इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट अपनी कलम से जो बाबर ने अपनी तलवार से किया उसको रेक्टिफाई कर सकती है? क्या वो ताकत उनके पास है? और यही इसी पॉइंट पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा कि वहां ऐसा इतिहास में हुआ होगा, पर हमारे पास वो पावर नहीं है कि आज से 500 साल जो पहले हुआ उसको हम रेक्टिफाई कर सके। तो ये सबसे इस केस की आत्मा है, क्योंकि अगर ये केस हिंदुओं को जीतना है या इस केस में हिंदुओं को आगे बढ़ना है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि इतिहास में जो बाबर ने, औरंगजेब ने किया है, उसको आज की इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट दलील सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखने के लिए हमने ASI की रिपोर्ट और लिमिटेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाया। अभी यहाँ पे हमारे मुस्लिम पक्षकार अपनी बात रख रहे थे और इन्होंने हमारी आस्था पे 4 प्रश्न चिन्ह लगाए। मैं भी उनको एक काउंटर आर्गुमेंट हमने भी सुप्रीम कोर्ट में किया, ये कहते हुए कि वक्फ किसी भी मस्जिद के लिए, एक वैलिड मस्जिद होने के लिए वक्फ होना जरूरी है। मिस्टर PN मिश्रा ने 3.5 दिन इसमें बहुत डिटेल आर्गुमेंट किया इस्लामिक लॉ पे कि इनकी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है, वहां पे कोई मस्जिद, प्रॉपर मस्जिद होने के लिए इसमें हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसको भी आपने आगे रखकर दलील दी? जी बिल्कुल, हमने हाईकोर्ट के फैसले में बहुत सारी फाइंडिंग्स हमारे पक्ष में है। ASI से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 में बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा था कि क्या उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे कोई हिंदू स्ट्रक्चर है कि नहीं, और ASI ने उसकी खुदाई करके बहुत ही कैटेगोरिकल फाइंडिंग दी है, ये कहते हुए कि उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के अंदर एक हिंदू स्ट्रक्चर था और एक हिंदू मंदिर को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, तो सवाल ये है क्या अगर कोई देवता की संपत्ति, वही बात आ जाती है, क्या अगर कोई देवता की संपत्ति कोई इतिहास में कोई आक्रांता के तोड़ देता है, तो क्या आज के इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर सकती है? ठीक है, ये 2 बड़ी बातें जो कही गई हिंदू पक्ष की ओर से। आशीष, एक तो हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया, मंदिर है, था, नहीं था, ASI की रिपोर्ट का जिक्र किया गया, ये 2 बातें मुझे लगता है दिलचस्प है। इस पर कोर्ट का रुख क्या रहा? देखिए, अगर आप ASI की रिपोर्ट पर जाए तो ASI की रिपोर्ट पर बहुत लंबी बहस चली थी, और ASI की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो 14 पिलर हो, चाहे पिलर के ऊपर वराह की मूर्ति हो, की चित्र हो, या फिर इसके अलावा जो दूसरी नक्काशी हो। लेकिन यहां पर हम हाईकोर्ट के जो फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, उस समय हिंदू पक्ष की तरफ से रामलला विराजमान की तरफ से CS वैद्यनाथन साहब अपीयर हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के जस्टिस अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा है कि जो मेन गुंबज है वही असल में जन्मस्थान है और परिक्रमा उसी के आसपास होती
होती रही है, इसलिए इस पूरे एरिया को पवित्र माना जाता है। जबकि जस्टिस शर्मा ने कहा था अपने फैसले में कि सेंट्रल ड्रोम और परिक्रमा स्थल पवित्र स्थान है। तो हाईकोर्ट का फैसला बहुत ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण है। राम चबूतरा दिया गया मुस्लिम पक्ष की ओर से। ये एक बात आशीष मैं चाहूंगा कि जो इनकी दलील है, लेकिन हाँ निर्मोही अखाड़ा और हिंदू इलाका हमेशा निर्मोही नहीं, लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि उस आपका बाहरी अहाते का और उस इमारत का पूरा प्रबंधन हमारे ही अधिकार में था, हमारे पास खड़ा पूजा जरूर कर रहा था, लेकिन उनके पास कोई ओनरशिप नहीं थी और वह कई दशकों तक एक खस की चिक से घेर कर रामलला की मूर्ति को एक छोटे से मंदिर में विराजमान करके पूजा करना चाहूंगा। ये थोड़ा सा विवाद का मुद्दा लगता है आशीष, इस पर कोर्ट का क्या होगा? देखिए, राजीव धवन ने ये कहा कि जो निर्मोही अखाड़ा है वो मालिक नहीं है, हमने उनको जमीन दी थी क्योंकि उनकी आस्था थी कि वो वहां पर पूजा करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, 1886 का एक फैसला है लोअर कोर्ट का अयोध्या का, जिसमें कोर्ट ने ये माना था कि राम चबूतरे पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और दिलचस्प बात यह रही कि उस फैसले को कभी भी सुन्नी वक्फ बोर्ड या फिर किसी मुस्लिम पक्ष ने इसको चुनौती नहीं चैलेंज नहीं किया। तब संविधान पीठ ने पूछा था कि क्या 1886 का फैसला आज भी लागू है? तब जफराब जिलानी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ पेश हो रहे थे, जफराब जिलानी ने यह कहा कि चूंकि कोर्ट का फैसला है हम इससे अलग नहीं हो सकते। बात निर्मोही अखाड़ा की करते हैं। निर्मोही अखाड़ा के मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड का स्टैंड बिल्कुल साफ है, हम जमीन के मालिक हैं, हमने केवल इनको पूजा का अधिकार दिया था, ये जमीन के मालिक नहीं हो गए। और केवल मूर्ति रख देने से मस्जिद का स्वरूप जो है वो नहीं बदलता। मस्जिद जो एक बार बन जाती है, मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आंतरिक अहाते की भी बातचीत आई, ये कहा गया कि उस पर दावा नहीं है, ये क्या मामला था? देखिए, इनका कहना है, राजीव धवन का ये कहना है कि निर्मोही अखाड़ा ने कभी आंतरिक जो अहाता है उस पर कभी दावा नहीं किया। विष्णु हमारे साथ है और कार्तिक भी है। विष्णु, निर्मोही का जो दावा है, निर्मोही ने आखिर क्या कहा था? देखिए, मैं ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर यही हमारी चौथी दलील भी है कि निर्मोही अखाड़ा का सूट और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिमिटेशन के ग्राउंड पर डिसमिस किया है, क्योंकि निर्मोही ने सूट फाइल किया और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 1950 को इनर कोर्टयार्ड का अटैचमेंट हुआ था, अटैचमेंट ऑर्डर पास हुआ था। एडमिटेडली अभी इनकी बात भी आपने सुनी, निर्मोही अखाड़ा आउटर कोर्टयार्ड पे था और ये क्लेम कर रहे हैं इनर कोर्टयार्ड में। तो जो लिमिटेशन थी वो 6 साल की थी और एडमिटेडली इन्होंने इस लिमिटेशन के बियॉन्ड अपना सूट फाइल किया। निर्मोही अखाड़ा की तरफ से चौथी दलील क्या रखी गई? उन्होंने हिंदू पक्ष होते हुए शुरू से यही कहा है कि निर्मोही अखाड़ा हमेशा टाइम इमेमोरियल से यहां हम पूजा कर रहे हैं और मूर्तियां हमेशा अंदर ही थी। पूरा जो आउटर कोर्टयार्ड, इनर कोर्टयार्ड है, पूरे को हम जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है जी। 1866 में जब सबसे पहले उस रेलिंग में दरवाजा खोलने की बात आई थी, सिंह द्वार खोलने की बात आई थी, उसको हमारे महंत ने किया था। तो जब भी दावा आया है, जब भी एक प्रकार का आक्रमण हमारे डेटी पे आया है, तो निर्मोही अखाड़ा ने हमेशा उसको बचाया है। तो 89 में इनसे पूछा जाए कि इन्होंने जो मुस्लिम पक्ष की दलील है ये क्यों उठाई कि मूर्तियां अंदर रखी गई, इन्होंने एडमिटेडली एक क्रिमिनल एक्ट क्यों स्वीकार किया है? नंबर 1, जबकि केस हमने इनसे 30 साल पहले फाइल किया था डेटी के हक में। ठीक है जी। दूसरी बात, निर्मोही अखाड़ा ने कभी मालिकाना हक नहीं मांगा। निर्मोही अखाड़ा केवल शरीयत है, मालिकाना हक डेटी में ही वेस्ट करता है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब फिर मैं चौथी दलील में जाना चाहूंगा। सबसे बात इनसे कोर्ट ने भी इनसे पूछा और यहाँ पे आशीष सर भी मौजूद है। इसमें एक और चीज, कोर्ट ने भी हमको कहा कि आप कृपया करके आप सूट नंबर 5 कि जो है उस पर और आक्रमण ना करिए। तो हमने अगले दिन लिखित में कोर्ट को कहा कि आपकी पूरी इज्जत करते हुए हम सूट नंबर 5, तो प्लेंटिफ नंबर 3 सूट नंबर 5 में कि उसकी मेंटेनेबिलिटी टू फाइल सूट पे हम और आक्रमण नहीं करते अगर सूट नंबर 5 हमारे शरीयती हक को मान लेता है, जो प्लेंटिफ नंबर 3 ने माना हुआ था। चौथा पॉइंट भी था, कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप सूट नंबर 5 का विरोध करते हैं, ठीक है, तब इन्होंने कहा कि सूट नंबर 5 जो यानी रामलला विराजमान का सूट है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे अगर वो सूट नंबर 3 यानी जो निर्मोही अखाड़ा ने जो फाइल किया है, जिसमें हमने सेवियट राइट मांगा है, अगर उसको स्वीकार कर ले तो। तब कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप
सेवियट राइट को लेते हुए, मानते हुए आप सूट नंबर 5 का विरोध कैसे कर रहे हो? ये एक बड़ा सवाल था जो पीठ ने पूछा था। है कि शरीयत के होते हुए किसी और का कोई हक नहीं बनता डेटी के हक में शो करने का। इन्होंने डेटी के हक डेटी को प्लेंटिफ नंबर 1 बनाया, एक नई चीज क्रिएट कर दी। ठीक है, एक जवाब मुझे लगता है नंबर 2 एक जवाब एक सरल भाषा में समझने के लिए इनकी लड़ाई है कि अगर वहां पे मंदिर बने तो इनको मैनेजमेंट राइट्स मिले। हमारी लड़ाई है कि पहले वहां पे मंदिर बने, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछी भी कि आप डेटी के अगेंस्ट बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप सेवादार हैं, आप वर्शिपर हैं भगवान के, तो सूट नंबर 5 जो भगवान ने फाइल किया, आप उनके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? जन्म स्थान को लेकर सर आप कंटिन्यूस सवाल था जो कोर्ट अगर आप कि आप कैसे भगवान का जो सूट है आप उसका विरोध कैसे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमें सेवियट राइट दीजिए, लेकिन आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? ये सवाल पीठ ने पूछा था। आप मैनेजमेंट की मांग कर रहे हैं यहाँ मैनेजमेंट, लेकिन आप सूट नंबर 5 का विरोध कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद सीधे तौर पर है कि सबसे बड़े मुकदमे की जो रोजाना सुनवाई शुरू हुई, क्या दलीलें दी गई। मैं आशीष ठीक है, मैं जब भी मैं बोलता हूं बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। आशीष ये जो विवाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या इस तरीके का सीन कोर्ट के अंदर भी था? बिल्कुल कोर्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था, क्योंकि जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप सूट नंबर 5 का विरोध कैसे कर सकते हैं, निर्मोही अखाड़ा का बिल्कुल साफ स्टैंड था, अगर ये हमारे सेवियट का विरोध नहीं करते, ये हमारे राइट्स का विरोध नहीं करते, तो हम सूट नंबर 5 यानी जो रामलला विराजमान ने फाइल किया है, हम उसका विरोध। आगे क्या अब जनसभ अपनी बात पूरी करें, आगे क्या दलील रखें? चौथी सबसे मुख्य दलील जो हमारी रही वो निर्मोही अखाड़ा के अगेंस्ट भी रही और सुन्नी सेक्टर बोर्ड के अगेंस्ट भी रही। हमारा कहना यह था कि शेबियत राइट्स हो सकते हैं, बट शेबियत इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डेटी। शेबियत इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डेटी। दूसरी बात यह है कि हमारा कहना यह हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास वो अधिकार है कि अगर हमारा सूट डिक्री होता है तो हम वहां पे मंदिर बनाएं। निर्मोही अखाड़ा कहता है कि आप हमें मैनेजमेंट राइट दीजिए, हम लोगों से चंदा इकट्ठा करके मंदिर बना लेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा। बिल्कुल आपके वकील हमने कभी नहीं कहा चंदा इकट्ठा। हमारे वकील ने ये जरूर कहा कि इनके पास मनी पावर है, पॉलिटिकल पावर है। हम बहुत गरीब है और हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उसूलों के लिए लड़ रहे हैं 500 साल से लेके। आप वसूलों अगर कोई और आके अच्छा ये लिमिटेशन की अभी बहस पूरी नहीं हुई, अभी लिमिटेशन की बहस पूरी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, ये लोगों को नहीं लड़ रहे, बिल्कुल नहीं। अभी लिमिटेशन अब ये अपने एग्जाम लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, जब 22-23 की रात को यहाँ पे अगर कहते हैं कि मुसलमानों ने दावा डाला था और ये जगह कुर्क हुई थी, कहाँ थे ये? आपका इनर कोर्ट आपका तो सूट लिमिट, हम इनर और आउटर को आप मानते हैं, आप आउटर कोर्ट यार्ड अगर हमारा आपका लिमिटेशन में चाहिए आपकी डिसाइड होगी और डिसाइड होगी डिसाइड बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हमारे कार्यक्रम का मकसद, एक मिनट कार्तिक जी आपका नहीं, ठीक है, हमारे कार्यक्रम का मकसद नहीं, देखिए चलिए, आप दोनों लोगों की लड़ाई का फैसला क्या होना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन आशीष एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा आपसे कि क्या कोर्ट का रुख रहा, क्योंकि बार बार हिंदू पक्ष, जन्म स्थान, देवता, इन शब्दों का बार बार जिक्र हुआ। अब देखिए, हिंदू पक्ष का सबसे स्ट्रांग आर्गुमेंट यही है कि जो जन्म स्थान है वो खुद में अपने आप में देवता है। अगर जन्म स्थान अपने आप में देवता है तो उसका बंटवारा नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात कि जो महाकाव्य हैं, चाहे वो रामायण हो, उसमें हर रामचरितमानस हो, हर जगह इस बात का जिक्र है कि लोग सरयू में नहाने के बाद भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जाकर वहां पर पूजा करते थे, परिक्रमा करते थे। ठीक है, ये ऐतिहासिक जो साक्ष्य है जो महाकाव्य के रूप में है वो हिंदू पक्ष के पास है। हालांकि इस महाकाव्य को मुस्लिम पक्ष ने नकार दिया। अयोध्या की निचली अदालत ने यह फैसला दिया था जिसमें कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म राम चबूतरे पर हुआ था। अब मैं मुस्लिम पक्ष की ओर रुख करूंगा। मनीष जी, क्या चौथी बड़ी दलील रही आप लोगों की ओर से? देखिए, चौथी जो मुख्य दलील हमारी ओर से रही और वह इस केस में काफी मुख्य भूमिका भी निभाती है, उसमें राजीव धवन जी ने यह बताया कि पोजेशन और बिलोंगिंग दोनों एक अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों के बीच का फर्क उन्होंने कोर्ट को बताया। उनका कहना यह रहा कि पोजेशन एक कानूनी शब्द है और बिलोंगिंग एक टर्म ऑफ आर्ट है।
तो जो बिलोंगिंग, ये दिलचस्प बात है, बिलोंगिंग शब्दों का जाल। आशीष, ये शब्दों का जाल, इस पर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, राजीव धवन इसके मास्टर हैं, अगर सीनियर वकील भी हैं, और इन्होंने यही दो शब्द कोर्ट के सामने रखे कि पोजीशन और बिलोंगिंग। तब जस्टिस बोबड़े ने राजीव धवन से पूछा था कि पोजीशन और बिलोंगिंग टर्म ऑफ आर्ट कैसे हैं। तब राजीव धवन ने कहा कि बिलोंगिंग का मतलब कुछ और है और पोजीशन, इसके कई अर्थ निकले जा सकते हैं। ये लैंड हमें बिलोंग करती है, इस लैंड का पोजीशन हमारे पास है। पोजीशन का मतलब यहाँ अधिकार से है, बिलोंगिंग का मतलब हाँ ये लैंड हमारे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस लैंड के मालिक हैं। कातिल निर्मोही अखाड़ा की तरफ से मैं चाहूंगा पांचवी दलील क्या रखी गई, वो आप बताएं। पांचवी दलील जो रखी गई थी उसमें आपने कोर्ट में कहा था कि 1886 में कोर्ट ने माना था कि भगवान श्री राम का जन्म राम चबूतरे पर हुआ था। इस केस का फैसला हमारी याचिका पर आया था। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां पर 1886 जिसका जिक्र कर रहे हैं आशीष, ये फैसला क्या था और कोर्ट कहां से ये फैसला आया था, वो चाहूंगा आप जल्दी से बताएं। 1886 में अयोध्या की निचली अदालत ने यह फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म राम चबूतरे पर हुआ था। कोर्ट ने जाफरयाब जिलानी, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे, उनसे यह सवाल पूछा था कि क्या आपने कभी इस फैसले को चुनौती दी? उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब आज की तारीख में वो निचली अदालत का फैसला अभी भी लागू होता है, अभी भी लागू है। ये दिलचस्प दलील है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिलचस्प दलील है कि मुस्लिम पक्ष ये मानते हैं कि विवादित जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ। एक 1885 के जजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी कही गई। उसमें ये कहा गया कि ये सही है कि बाबर ने वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, पर इट्स टू लेट टू रेमेडी। ठीक है, मुस्लिम पक्ष ने जो दावा किया 1850 से 1949 तक आशीष की मुस्लिम नमाज अदा करते आए, लेकिन मालिकाना हक को लेकर कोई सबूत नहीं दिया। कोर्ट ने क्या कहा इस पर? देखिए, अभी फिलहाल उस पर बहस चली रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो गवाहों के बयान है वो जरूर कोर्ट में दिए गए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 22 दिसंबर 1949 तक वहां पर नमाज अदा की गई। निर्मोही अखाड़ा ने सिरे से खारिज किया, कहा कि 1934 के बाद से वहां कभी नमाज अदा नहीं की गई। ठीक है, मुझे लगता है कि आखिरी और पांचवी बड़ी दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने क्या कोर्ट में रखी है, जिस पर आज हम जिन 5 पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, वो दलील क्या थी? पांचवी मुख्य दलील यह रही जिस पर राजीव धवन जी ने कहा कि मूर्ति की पूजा हमेशा जो आते में स्थित चबूतरा था वहां पर होती थी, और हिंदू पक्ष सिर्फ विश्वास के आधार पर या जो उनका विश्वास है उसी के आधार पर इसका दावा कर रहे हैं जो मंदिर के अंदर का स्थान है। जबकि मंदिर के अंदर का स्थान 1949 में जब मूर्ति को वहां शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद से वह उस पूरी जमीन पर अपना कब्जा बता रहे हैं, अपना हक बता रहे हैं। ठीक है, जबकि उसकी पूजा शुरू से देखा जाए तो सिर्फ जो एक चबूतरा आते में स्थित था, जो इसको राम चबूतरा कहते हैं, वहीं पर शुरू से पूजा होती रही। ठीक है, मतलब हम आशीष ये माने कि मुस्लिम पक्ष की ओर से यह कहा गया कि आस्था और विश्वास के आधार पर पूजा करने लगे और उसके बाद जमीन पर कब्जा की बात होने। देखिए, अब जो मुख्य लड़ाई है वो इनर कोर्टयार्ड की है, क्योंकि अब अंदरूनी हिस्से पर चाहे वो रामलला विराजमान हो या हिंदू महासभा हो, निर्मोही अखाड़ा हो, इनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान श्री राम का जन्म जो है वो इनर कोर्टयार्ड में हुआ था। बाहरी पर हमें पूजा जरूर करने दिया गया था, उसमें पूजा जरूर होती थी, लेकिन जो जन्म है वो इनर कोर्टयार्ड में हुआ था। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है ये तो हमेशा बाहर पूजा करते थे, राम चबूतरे पर, वहां जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए आशीष ने बातें बताई, 5 पॉइंट पर हमने बहस की। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से 5 बड़ी दलीलें क्या कुछ रखी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये हमने आपके सामने रखा। बहुत जल्द एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे कोर्ट रूम के अंदर, और क्या दलीलें रखी गई, किस पक्ष ने क्या तर्क दिए, और उसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत का उस तर्क पर रुख क्या रहा। लेकिन इन सबके बीच जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है जो सबसे अच्छी बात रही, वो सबसे अच्छी बात यह रही कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने बाबरनामा आइन पढ़ा, अकबरी कुरान पढ़ा, तो मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण को पढ़ा। मुझे लगता है ये शायद एक बेहतर बात, कोर्ट का फैसला जो आएगा वो सब स्वीकार करेंगे, लेकिन जो सबसे बेहतर बात मुझे लगता है इस सुनवाई के दौरान ये रही। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी कोर्ट रूम के अंदर पेश की गई कुछ और दलीलों और साथ ही जजेस का रुख क्या रहा, उन सारी बातों के साथ।